अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कैप्री की कटिंग करना बता रहे हैं, जिसके लिए हमने लिया है 2.5 मीटर हमारे पास कपड़ा है। सबसे पहले कैप्री की कटिंग के लिए हमने कपड़े को उल्टा इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और फिर इसकी हमने इस तरह से 4 तहें लगा के इस तरह से रख लिया है। सबसे पहले हम कैप्री की लंबाई लेंगे। कैप्री चाहिए हमें 36 इंचेस। सिक्स इंचेस लंबाई लेने के बाद अब हम नीचे की तरफ से ही 2 इंच इसके इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। थर्टी 36 इंचेस हमारी लंबाई है जो हमें कैप्री के लिए रखनी है। 2 इंचेस हमने इलास्टिक के लिए नीचे की तरफ बढ़ाया है। उससे नीचे हम पांचा फोल्ड करने के लिए 3 इंचेस का मजीद निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से कट करेंगे। टोटल कैप्री की लंबाई हमारे पास हो गई है 41 इंचेस। तो जहाँ पर 41 का निशान है वहाँ तक हम कट कर लेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। अब हम इसकी चौड़ाई का नाप लेंगे। चौड़ाई की हमें चाहिए 13.5 इंच। चौड़ाई हमें चाहिए 13.5 इंच, जबकि 1.5 इंच का हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे, जो हमारे पास टोटल हो जाएगी 15.5 इंच। चौड़ाई के निशान पर अब हम आसन के लिए नाप लेंगे। आसन तैयार हमें चाहिए 14 इंच। जबकि इलास्टिक के लिए मार्जिन बढ़ाने के बाद हमारे पास हो जाएगा 16.5 इंच। आसन के लिए अब हम यहाँ से इसे गोलाई में कर लेंगे। यहाँ से हम तकरीबन 1.5 इंच गहराई देंगे। क्योंकि कैप्री की फ्रंट साइड जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच छोटी होती है। आसन के लिए जो हमने निशान लिया है उसे हम पूरे जितनी हमारे पास आसन की लंबाई है उसे हम कैप्री की चौड़ाई पर पूरा निशान बराबर लगा लेंगे। आसन के लिए हमने जो निशान लगाया था उसके बराबर जो सामने निशान है वहां से हम पांचे के रुख में तकरीबन 2 इंच तक अंदर गहरा निशान लगाएंगे। इस तरह से ये निशान कर्व की सूरत में आएगा। क्योंकि कैप्री की फ्रंट साइड छोटी होती है और बैक साइड बड़ी होती है, तो उसके लिए हमने इसमें तकरीबन 2.5 इंच का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया है। अब हमने जो आसन के लिए निशान लगाया है वहां से हम सीधा पांचे के निशान के साथ इसे मिला देंगे। कैप्री की शेप देने के लिए हम इससे इस तरह से कर्व की सूरत में गोलाई देंगे। क्योंकि कैप्री की फ्रंट साइड छोटी होती है तो उसके लिए हम इसे शेप देने के लिए आसन की तरफ से 1.5 इंच हम अंदर की तरफ गहरा निशान लगा लेंगे। कैप्री की कटिंग के लिए हमने निशान इसे साइज करके पूरे लगा दिए हैं। अब हम इन निशानात से
कटिंग कर लेंगे। कैप्री के फ्रंट और बैक साइड के दोनों को हमने एक साथ इकट्ठा कट कर लिया है। अब हम इसके फ्रंट के लिए 2 हिस्से हम ऊपर से उठा लेंगे। फ्रंट का हिस्सा क्योंकि हमें छोटा चाहिए, इसलिए हम इसके गहरे में जो हमने तकरीबन 1.5 इंच का निशान लगाया है उसे कट कर लेंगे। कैप्री का घेर ज़्यादा नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। अब कैप्री के फ्रंट को अलग करने के लिए हम इसके फ्रंट साइड से जो हमने कट का निशान लगाया है इसे भी हमने कट कर लिया है। कैप्री की कटिंग आपको दिखाने के लिए हमने इसे दोनों को बराबर रखा है। ये हमारे कैप्री का फ्रंट है और ये बैक है। अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड को हमने तकरीबन 1.5 इंच तक गहरा कट किया है। कैप्री की कटिंग हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our